हमें तो माई का नाम जितनी बार लो आनंद आता है, क्योंकि हम तो माई की खाते हैं तो माई की गाते हैं। जो करोड़वें अंश में दुर्गा जी हैं श्री राधा रानी के। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इंसान नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करे या 10 महाविद्याओं की पूजा करे, देवी को किस रूप में पूजा ज्यादा बेहतर होगा? दुर्गा कहती है हिमालय को कि मेरी पूजा भी छोड़, उस ब्रह्म की पूजा कर। अगर आप भगवती के जो 3 नाम मैं आपको बता रहा हूँ इनको रटना शुरू कर दे सुबह दोपहर शाम, भगवती साक्षात आपके ऊपर कृपा करेगी। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। दुर्गा कहती है हिमालय को कि मेरी पूजा भी छोड़ और ओम मंत्र का जाप कर और सब बातें छोड़ दे, यानी अपने सतर की भी कहती मेरी भी पूजा मत करना। कौन है आदिशक्ति माँ दुर्गा? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं आचार्य केशव दत्त शर्मा, वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नए दर्शक सुन लें, और हमें तो माई का नाम जितनी बार लो आनंद आता है, क्योंकि हम तो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो माई की खाते हैं तो माई की गाते हैं। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमती सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समद्यता। तो ये ललिता सहस्त्र नाम के इस स्तोत्र में क्या बताया गया है कि 6 मुख 12 हाथ श्वेत प्रेत भगवान शंकर को पर आरूढ़ है महामाई, और ब्रह्मा जी और विष्णु जी चवर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इंद्रादि देवता बोल रहे हैं कि भगवती हमारी सेवा स्वीकार करें, हमारी सृष्टि का कल्याण करें जी। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि सृष्टि का प्रादुर्भाव, शिव शक्ति का प्रादुर्भाव, प्रकृति पुरुष का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है। तो प्रकृति और पुरुष अर्थात ये जो प्रकृति है, ये प्राणदायिनी जीवनी शक्ति है, उसके उत्सव का पर्व है नवरात्र या चैत्र नवरात्र। ओके, यहाँ से शुरुआत हुई प्रकृति की। फसलें पक जाना, नई फसलों का उदय होना, ठीक है। तो ये सृजन की देवी कहीं गई। माँ दुर्गा को हम सृजन की देवी कह देते हैं। कामाक्षी का रूप आप समझने की कोशिश ये करें कि भाई वो काली भी हैं, वो त्रिपुर महासुंदरी भी हैं। राज राजेश्वरी की बात जो चौथा रूप है, सबसे प्रौढ़ा जो रूप है, वो है ललिता त्रिपुर महासुंदरी, इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च नायिका। उन्हीं के आशीर्वाद से माँ भगवती बगलामुखी का प्राकट्य हुआ। तो कहने का तात्पर्य है, आपने जो प्रश्न पूछा कि हम साधना करें, तंत्र क्षेत्र में जाएं, गृहस्थ कैसे साधना करें। देखिए, दशम नवदुर्गाएं जो हैं, माँ भगवती दुर्गा तो अखिल ब्रह्मांड चराचर जो जगत है उसमें व्याप्त पराशक्ति है, वो माता हैं। भगवती जगदम्बा है, जगदवशंकरी हैं। वो आद्य शक्ति जो हमारी भगवती ललिता त्रिपुर महासुंदरी या माँ दुर्गा हैं, वो सामान्य शक्ति नहीं, बहुत असामान्य शक्ति हैं। असंख्य असंख्य सूर्य, असंख्य असंख्य चंद्रमा से भी ज़्यादा तेज लिए वो हैं। उनका उद्भव और उनका अंत नहीं है, और उनको केवल शिव ही जानते हैं, और किसी में उनको जानने का सामर्थ्य नहीं है। जैसे भगवान शंकर का प्रारंभ और अनंत केवल भगवती को पता है, इसी तरह से माँ भगवती का प्रारंभ और अंत, अंत का मेरा मतलब यह है आदि अनंत। ये भगवान शंकर को, ललितेश्वर को, कामेश्वर को, अघोरेश्वर को, वामदेश्वर को, या फिर आप बोले मृत्युंजय महाकाल में महाकालेश्वर को ही पता है, सृष्टि में किसी को नहीं पता। तो अगर आप सामान्य साधना के माध्यम से गृहस्थ में रहते हुए कम से कम नियम में षोडशोपचार पूजन करते हुए भगवती से संपन्नता, उनका आशीर्वाद, चरण कमलों की कृपा मांगना चाहते हैं, तो आप भक्ति करें। भक्ति का मेरा मतलब नव दुर्गा की साधना करें। ये मैंने आपको स्वरूप समझा दिया कि भगवती जो है वो हमारी प्राणदायिनी शक्ति है, पराशक्ति है, माता है, जगत की माता है जी। ठीक है जी। हमारे कुछ ग्रंथों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, पुराणों में। अगर आप भगवती का नाम, अगर उनकी ध्वजा पताका लेके चल रहे हैं, झंडा लेके चल रहे हैं माई के नाम का, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो लोगों के दुख दर्द को समझें, कलयुगी जीवों के दुख दर्द को समझें और उनको भगवती से जोड़ें। उनको उपाय बताएं, सरल सरल सात्विक सटीक उपाय बताकर उनको भगवती की साधना से जोड़ें। ऐसा करने वाले साधक को लाख लाख गुना पुण्य मिलता है। शास्त्र में लिखा है कि ऐसा साधक जो भगवती की साधना उपासना से, दीक्षा के माध्यम से, चालीसा के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से लोगों को जोड़ता है, उसकी 7 पीढ़ियों की गारंटी भरण पोषण की ललिता त्रिपुर महासुंदरी स्वयं धारण करती।
ये आपको किसी पॉडकास्ट में लाइन नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। अब आप उपासना पद्धति पे आ गए, जी। श्री बगलामुखी उपासना पद्धति रहस्यम। अब उपासना पद्धति रहस्यम का मतलब रहस्य है, वो तो बताया नहीं जा सकता कैमरे पे, तो उतना ही बताया जाएगा जिससे लोगों का भला हो जाए इस बिल्कुल, नवरात्र में। सही देखिए, बात है। अगर आपके पास दीक्षा नहीं है, आप मंत्र जप नहीं कर सकते, माँ बगलामुखी दशम महाविद्याओं का गलती भी ना कर दें। यहाँ पे जो भगवती का मूल मंत्र है, जी, हम तो ये भी नहीं बताते कितने अक्षर का मूल मंत्र है, उसको हमें कैमरे पे बोलने की या संगीत के साथ गाने की भी आज्ञा नहीं है शास्त्रों में। अच्छा, हाँ, उसके वाचिक उपांशु मानसिक जप की आज्ञा दी गई है शास्त्र में। गायत्री मंत्र को भी संगीत के साथ गाने की आज्ञा नहीं है। और जो लोग गायत्री मंत्र रोज बजाते हैं अपने घर में, तो बजाएं, वो कष्टप्रद होता है, वो शास्त्र यही कहता है। तो कहने जैसे बोलते हैं ओम प्रणव है, दीक्षा की आवश्यकता है, लेकिन नाम जप करते हैं तो नमः शिवाय बोल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जो गुड़ शास्त्र भगवान शंकर ने दत्तात्रेय महाराज के समकक्ष जो काम कल्पतरु कोल कल्पतरु ग्रंथ बनाया लिखा, उसमें ही ये लिखा हुआ है कि ये गूढ़ शास्त्र है। और जब आप भगवती की उपासना करते हैं, माँ बगलामुखी की, कोई खड्गमाला पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है अशाक्तम मरणम भवेत। जो शक्ति का साधक नहीं है, शिव का उपासक नहीं है, जिसकी दीक्षा नहीं हो, अदीक्षित है, उसके सामने तो ये चर्चा होनी भी नहीं चाहिए, मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाता है उसे। अच्छा। तो जब आपको एकाक्षरी मंत्र की दीक्षा आपकी सबसे पहले होनी चाहिए, जो भगवती की प्राण शक्ति है, जिसमें भगवती विद्यमान होती है। ओके। उसके बाद अलग अलग मंत्रों की दीक्षा होती है। तो अगर आपकी गुरु दीक्षा नहीं है देवी उपासना में अच्छे पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासक से, तो फिर आप आरती पढ़ें, चालीसा पढ़ें, स्तोत्र का पाठ करें, शतनाम का पाठ करें, सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप मंत्र बिल्कुल ना जपें। दोस्तों, अभी आपने सुने आचार्य केशव दत्त शर्मा के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। दुर्गा कहती है हिमालय को कि मेरी पूजा भी छोड़, उस ब्रह्म की पूजा कर, ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है। अब ये गुण तो गाते हैं पूर्ण परमात्मा के, क्योंकि वेदों में ऐसा ही है, उस तत्व ब्रह्म के बारे में बताते हैं और साधना बताते हैं ओम इस ब्रह्म की। तो ये कह रही है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बताती हूँ, वो ऐसे है वैसे है। और फिर कहती है उसका ओम मंत्र है, और ओम मंत्र का जाप कर और सब बातें छोड़ दे, यानी अपने सतर की भी कहती है मेरी भी पूजा मत करना। और जिससे तू उस परमात्मा को प्राप्त होगा वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में है, पुनरावृत्ति के अंदर है। अब दास ने जो वर्बली बोला है, इसको प्रमाणित करने के लिए इसमें दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इस वर्बली को कोई नहीं मानेगा। और इसमें देखने के बाद पुण्यात्मा अवश्य मान जाते हैं। अब देखिएगा ये 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे, और ये संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब हम यहां से लेंगे, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को कितना ज्ञान है। ब्रह्म को अक्षर पुरुष बोल रही है, अक्षर पुरुष, पुरुष को चाहे ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म। और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेद ने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर
उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अक्षर रूप ब्रह्म को ही। और मंत्र बता रही है फिर, ओम धनुष है, प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा, जीव जो है ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी कोई साधना नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, सब छोड़ दे। इससे ये सिद्ध है उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस परमात्मा का ये देखो, उस हृदय में विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। यहाँ परब्रह्म कह रहे हैं, कित अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं, फिर ब्रह्म की साधना बता रही है। ये देखो, ओम 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 का नाम जप है और ब्रह्म उद्देश्य हो। अब है किसी को ज्ञान दुर्गा के, कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी उसको ब्रह्म कह रही है, कभी फिर परब्रह्म लिख रही है। और यहाँ परब्रह्म बता रही है कि सबके हृदय में परब्रह्म बैठा है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यहाँ परब्रह्म, यहाँ अक्षर ब्रह्म और यहाँ फिर ब्रह्म को पा जाओगे। ओम नाम जपो, पुण्यात्मा अपने आप पता लग जाएगा अपने कौन कितने पानी में है। और क्या बताया फिर ये 563 पृष्ठ पे, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। कहते हैं वो ब्रह्मलोक में रहता है। पुण्यात्माओं, ये ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और यही काल है, काल रूपी ब्रह्म भी यही है। अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। ये शिव पुराण में दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और ये शिव इस काल के पुत्र हैं। देखिएगा, शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से ही ये मुद्रित है, प्रकाशक भी यही है इसके, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें आपको दिखाते हैं इस काल के बारे में ब्रह्मा बता रहा है नारद को। ये रुद्र संहिता है, 101 पृष्ठ पे है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति यानी दुर्गा के साथ नाथ नहीं शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया, जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम पति पत्नी रूप में शिव और शक्ति, शक्ति और शिव उसमें निवास करते हैं। ये दुर्गा कौन है यहाँ देखिएगा। वो काल जो है निराकार मानते हैं काल को, कहते हैं वो कभी सामने नहीं आता। फिर उसने सदा शिव, भगवान शिव के रूप में अपनी मूर्ति आकार का वर्णन किया, आकार बना ली। तब उस निराकार परमात्मा ने अपने लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, साकार हो गया वो निराकार काल और यहाँ शिव रूप धारण कर लिया। और कहते हैं अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अपने शरीर से कहता है एक औरत निकाली काल ने, ये ब्रह्म के पेट से परमात्मा निकाली थी, काल के पेट से दुर्गा। और वो निकली हुई औरत कौन है, उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माँ
नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, यानी ये दुर्गा है और काल की पत्नी है। अब यहाँ वर्णन, ये तो 100 पर पढ़ा आपने, ये वही रुद्र संहिता। अब 101 पर आप पढ़ रहे हो। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, एक वो काल शिव रूप बना लेता है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो प्रानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं।